लोकल कॉजेज़ में सर्विक्स थोड़ी कंजेस्टेड या उसमें ब्लड सर्कुलेशन चूँकि इंक्रीज़ की जाती है तो उसकी वजह से स्पॉटिंग हो सकती है। और थोड़ी लोकल कॉजेज़ में अदर रीजंस में रिपीटेड वजाइनल इन्फेक्शन होना या सर्विक्स के ऊपर एक छोटी सी ग्रोथ होना, वो भी इसकी एक कॉज हो सकता है। गेट ए चांस टू विन अ मोबाइल फ़ोन। कैसे? मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? जाओ यार सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादिया अहमद है। मैं पिछले 22 साल से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ और मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में 4 to 6 PM पे अवेलेबिलिटी है मेरी, और इसके अलावा मैं सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में 6 to 8 PM अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आपको वजाइनल स्पॉटिंग का या इससे रिलेटेड कोई इशू होता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका सही आंसर देने पे आप एक ऑनलाइन फ्री वीडियो कंसल्टेशन मिलेगी। हम जो इस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ वजाइनल स्पॉटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वजाइनल स्पॉटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ़र्स्ट 12 वीक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी रीज़न्स आपके अगर माइंड में हो तो आप अपना बेहतर लाहे अमल आइंदा के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। सबसे पहली रीज़न, अगर आपको 4 वीक्स जब आपके ओवर डी हो जाता है या आपका नेक्स्ट पीरियड ड्यू होते हैं, उन दिनों अगर स्पॉटिंग होती है तो समटाइम्स ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को शो कर रहा होता है। इसके अलावा अगर फर्स्ट 12 वीक्स में अगर आपको वजाइनल स्पॉटिंग होती है तो उसमें मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क होता है। मिसकैरेज दोनों सूरतों में आप एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और आप अपने जो कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे करेंगे ताकि सिचुएशन जो है वो क्लियर हो सके। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूजुअली एक साइड पे पेन या लोअर एब्डोमिनल पेन और वजाइनल स्पॉटिंग या आपको ऐसे चक्कर आना और ज़मीन पे गिर जाना, ये वाले सिम्टम्स होते हैं। मिसकैरेज के साथ भी आपको वजाइनल स्पॉटिंग हो सकती है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकती है। इसके अलावा आपके वजाइना से कुछ पीसेस भी पास हो सकते हैं। सो इन सब कंडीशंस में आपने अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे रुजू करना होता है। तीसरी चीज़ जो इसकी वजह से हो सकती है दैट इज़ लोकल कॉजेज़ हो सकती हैं। लोकल कॉजेज़ में सर्विक्स थोड़ी कंजेस्टेड या उसमें ब्लड सर्कुलेशन चूँकि इंक्रीज़ की जाती है तो उसकी वजह से स्पॉटिंग हो सकती है। और थोड़ी लोकल कॉजेज़ में अदर रीजंस में रिपीटेड वजाइनल इन्फेक्शन होना या सर्विक्स के ऊपर एक छोटी सी ग्रोथ होना, वो भी इसकी एक कॉज हो सकता है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूजुअली अगेन मिसकैरेज का रिस्क है। आपको प्री टर्म लेबर वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश है, या आपको प्लेसेंटा अगर लो लाइंग हो जो बच्चेदानी के निचले हिस्से पे अगर वाक़ है तो उस सूरत में आपको वजाइनल स्पॉटिंग हो सकती है। और इन सब सिचुएशंस में आपने अपनी डॉक्टर से रुजू करना है जो बेसिकली आपका एक अल्ट्रासाउंड करा के आपको बच्चे की वायबिलिटी और प्रेगनेंसी की कंडीशन में आपको बेहतर गाइड कर सकती हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मरहम के थ्रू ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन या इन क्लिनिक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।